हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये क्लास 8th की बुक है। एनसीईआरटी सीबीएसई में चलती है ये, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ से। इससे पहले हमने इरिगेशन का बताया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1.7 पॉइंट है ये, और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। तो कुछ नाम हैं, देखते हैं पहले इसको। भूजो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field। ये कहते हैं भूजो और पहेली, है ना, ये दो बच्चों के नाम है। ये अपने आसपास के जो गेहूं का खेत है वहाँ पे ये गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ प्लांट हैं, गेहूं के खेत में कुछ अनवांटेड या दूसरे भी प्लांट्स हैं खेतों में, ठीक है। तो ये देखते हैं बॉक्स में क्या लिखा है। ये नीला नीला हल्का नीला है ये। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। ये कहते हैं कि क्या उन प्लांट को किसी मकसद के लिए बोया गया था, है ना। तो जाहिर है नहीं बोया गया था, वो अपने आप ही उगाए होंगे। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उन्हीं को हम वीड्स बोलते हैं, है ना। झाड़ झंखाड़, है ना, जो अपने आप उगाते हैं, ठीक है। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल का मतलब होता है जो हम नहीं चाहते हैं वो चीज़। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट जो हम नहीं चाहते हैं वो फील्ड में उग जाते हैं कुदरती तौर पर, है ना। नेचुरली यानी कुदरती तौर पर, है ना। नेचर की अपने आप ही जैसे बहुत सारे घासें उग जाती हैं उसी तरीके से उग जाते हैं फसल में। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स यानी ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स यानी जो प्लांट्स हम नहीं चाहते हैं उगाना, वो प्लांट जो हैं उसी को कहते हैं कॉल्ड वीड्स, ठीक है। सो गाइस, आगे देखते हैं क्या है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी इन झाड़ियों को, इन घासों को, जो बेकार घासें होती हैं जिसका हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है ना, सिवाय ये कि उनको जला दें, ठीक है। ये कहते हैं कि इनको हटाने का काम जो है, इन वीड्स को, इन झाड़ियों को, झाड़ झंकाड़ को हटाने का काम ही क्या होता है, वीडिंग कहलाता है, ठीक है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। ये कहते हैं कि वीडिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वीड्स जो है, ये झाड़ झंकार जो हैं, ये बेकार की जो घास फूस जो है, ये क्या करती है, ये क्रॉप जो फसल की जो प्लांट है उसका पानी के साथ ये उसके उसके पानी को भी ये चूसने की कोशिश करती है। compete करते हैं कि उसके मुकाबला करते हैं, यानी वो भी इन पानी को लेती है जो पानी उन प्लांट्स के लिए ज़रूरी है जिसको हम बोते हैं, है ना। क्रॉप प्लांट्स को compete करती है, पानी को भी लेती है ये, है ना, मुकाबला करती है, और न्यूट्रिएंट्स को भी लेती है, स्पेस यानी जगह को भी भरती है ये बेवजह, है ना। और लाइट जो रोशनी हमारे फ़ायदे जो मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है उसको भी ये उन क्रॉप प्लांट से ये compete करती है, उनसे उनके साथ साथ ये भी लेती है। तो ये हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ फसल को मिले ये सब चीज़ें। कौन कौन? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट। लेकिन ये वीड्स भी उगाते हैं तो इनको भी ये मिलना शुरू हो जाता है, इसीलिए इनको हटाना ज़रूरी है, इसीलिए वीडिंग ज़रूरी है ना। ये लिखा है 10 मतलब होता है इस तरह। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। और इस तरह ये जो क्रॉप की, फसल की जो ग्रोथ है, फसल की जो उगाई है, उसके ऊपर ये बुरा असर डालते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सम वीड्स इंटरफेयर। कुछ वीड जो है यहाँ तक जो है मामले में दखल देती है, कहाँ तक? इवन इन हार्वेस्टिंग, यानी जब उनको हम हार्वेस्ट करते हैं, फसल कटाई वटाई का काम जो करते हैं। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ वीड्स उनमें ऐसी भी होती हैं, जंगली खरपात होती है ना, कुछ ऐसी होती हैं जो कि वो उनमें जहरीली भी होती हैं, जो कि जहरीली होती हैं एनिमल के लिए भी और इंसानों के लिए भी, ठीक है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल दियर ग्रोथ। ये कहते हैं कि फार्मर बहुत सारे तरीके जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको वीड्स को ये कंट्रोल करें, वीड को उगने में रोकथाम कर सकें। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। ये कहते हैं टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग यानी जड़ से उखाड़ना, एंड किलिंग ऑफ वीड्स यानी कि पतझड़ और ये घास फूस को ख़त्म करना, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल।
तो ये कहते हैं कि टिलिंग यानी जोतने का काम जो होता है, जब भी कोई भी फसल हम बोते हैं तो उससे पहले, बीज बोने से पहले हम खेत को जो है टिलिंग करते हैं, जोतते हैं उसको हल हल से या किसी भी दूसरी चीज़ों से, है ना। तो क्रॉप को बोने से पहले हम टिलिंग करते हैं यानी हल जोतते हैं। उसके बाद इससे क्या होता है, हल जोतने से कि जो वीड्स होती है, झाड़ पतझड़ और अलग अलग तरह की घास फूस वगैरह बेकार सी, वो अप्रूट हो जाती है, यानी कि रूट उसकी यानी अप्रूट होना यानी कि जड़ से उखड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, सूख जाता है। उसके बाद सूखने के बाद वो मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ, फिर वो खाद की तरह काम आता है। ये भी एक बात है ना। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। यानी सबसे बढ़िया टाइम जो ये होता है वीड्स को उखाड़ने का, हटाने का तरीका ये है कि उनके फ्लावर यानी जो वीड्स होते हैं ना, उनके उनमें जो फूल पत्तियां आती हैं, उनके सीड्स बढ़ने से पहले ही पहले हम इसको क्या करते हैं, हम उसको हटा देना चाहिए, है ना, ताकि वो और ज़्यादा वीड्स पैदा ना हो क्रॉप्स में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाइस, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। और मैनुअल यानी कि हाथ से हम जो काम करते हैं इनको हटाने का फिजिकली, है ना, उनको वीड्स को क्या करते हैं, अपरूट करते हैं या फिर उसको काट देते हैं, ठीक है ना, जो कि ग्राउंड से होते हैं, बिल्कुल जड़ से या बिल्कुल उस अंदर से काट देते हैं ताकि वो और आगे ना बढ़ें। ठीक। फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, वक्त वक्त पर ये सब काम करना होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और एक खुरपी होती है, सभी जानते हैं आई थिंक। तो खुरपी की मदद से इसका जो है वीड्स को हटाते हैं, काटते हैं। ठीक है। इस सीड ड्रिल देख सकते हैं 1.2 फिगर। गाइस पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, क्योंकि ये तस्वीर, ये सीड ड्रिल वर्ड एक आएगा तो देख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया हुआ था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं फिर। जैसे सीड ड्रिल जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाई है ना, सीड ड्रिल की वजह मदद से भी होता है ये, है ना। तो सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, यानी कि इन झाड़ झंखाड़ को हटाने के लिए, इनकी जड़ से ख़त्म करने के लिए इसका सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे किस तरह से क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। और इन वीड्स को हम अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं केमिकल की मदद से, जिनको बोलते हैं कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक दवाई कह सकते हैं आप, है ना, लाइक 2,4-D, है ना, इसका नाम भी है वीडीसाइड्स का। दीज आर स्प्रेड इन द, स्प्रेड बोलते हैं यानी कि ऊपर से पानी में स्प्रे करना, पानी की तरह बौछार करके स्प्रे करना। उसमें पानी में क्या करते हैं, मिला देते हैं उसको, वीडीसाइड्स को, या घोल देते हैं, उसके बाद स्प्रे कर देते हैं, है ना। स्प्रे यानी पानी की बूंदों का स्प्रे करना। ठीक है, छिड़काव। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। और इस तरह से इनको हम वीड्स को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, है ना, ताकि और ज़्यादा फसल को नुकसान ना पहुँचाएँ। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और इस तरह से वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद ए स्प्रेयर। एक स्प्रेयर होता है, मैं आपको स्प्रेयर दिखा देता हूँ, है ना। देख सकते हैं गार्डन वगैरह में जो लोग गार्डनिंग करते हैं या शौक रखते हैं, है ना, तो इसमें देखिए स्प्रे यानी बौछार पानी की बूंदों की तरह होता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे यही कहने की बात, यहाँ जो बताने की बात ये है कि ये क्या होता है, वीडीसाइड जो है पानी के साथ घुल जाता है, मिल जाता है। उसके बाद जितने हमें ज़रूरत है उस हिसाब से, एक्सटेंट रिक्वायर्ड यानी जितने हमें ज़रूरत है, उसके बाद स्प्रेड किया जाता है। इन बौछार, जैसे बारिश की बौछार रहती है उस तरह से स्प्रेड बूंद बूंद में किया जाता है। ठीक है। स्प्रेयर से, स्प्रेयर भी मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ लिखा हुआ भी है गाइस, स्प्रेइंग वीडीसाइड्स। ठीक। तो इस तरह से वीड्स को हम, अनवांटेड वीड्स को, या जो भी वीड्स होती हैं झाड़ झंकार जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। अब एक ये, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड्स स्प्रेयर। ये कहते हैं कि जो वीडीसाइड जो होते हैं, ये जो कीटनाशक टाइप की जो वीड वाली जो, जिनको वीड जो दवाएं जो वीड को ख़त्म करती हैं, क्या वो उस आदमी के हाथों पे, है ना, या जब वो करता है स्प्रे वगैरह, स्प्रे पकड़ करता है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम करती हैं, यानी कोई इफेक्ट करती हैं। तो अब आगे देखते हैं गाइस। एज लिखा है, एज ऑलरेडी मेंशन, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स, है ना, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये कहते हैं कि जब वीड्स के फ्लावरिंग होती है यानी फूल खिलते हैं, या उनके बीज जब आगे बढ़ने वाले, आगे बीज फैलने से पहले ही इसको हम स्प्रेड कर देते हैं, है ना। ठीक। उसके बाद क्या है, स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। ये कहते हैं कि ये वाकई में सही बात है कि
इनकी वीडिसाइड्स का स्प्रेइंग करने से यानी इसका छिड़काव करने से फार्मर्स की जो सेहत पे है वो असर पड़ता है, ठीक है ना। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, और इस तरह से इनको जो है इन केमिकल का यूज़ करने से पहले काफ़ी जो है सावधानी बरतनी पड़ती है, काफ़ी अच्छे से इंतजाम करने पड़ते हैं ताकि उनके हाथ वगैरह पे ना पड़ें, ठीक। दे शुड कवर दियर नोज़, उनको अपने नाक को बंद करना होता है, एंड माउथ को भी बंद करना पड़ता है विद ए पीस ऑफ क्लोथ, है ना, एक कपड़े के टुकड़े से। ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, उस दौरान जब हम स्प्रेइंग कर रहे होते हैं, ठीक, इन केमिकल्स का। अब देखते हैं गाइस। तो गाइस आज की वीडियो का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे नई जानकारी लेकर हार्वेस्टिंग को लेकर, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।